हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि हम लोगों ने आपसे अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था दैट वी हैव शॉर्ट लिस्टेड अ प्रोजेक्ट ऑन हिल्स, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये बोला था कि वी विल बी हैविंग अ फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन। तो आज हमारे साथ उस प्रोजेक्ट और उस लैंड पार्सल के लिए जो मेन कंसर्न ऑथोराइज्ड मार्केटिंग पर्सन है मिस्टर सुनील मल्होत्रा सर, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो हाय सर, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। हाय राघव, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, थैंक यू। सुनील सर की अगर हम बात करें तो सुनील सर इस ट्रेड के अंदर पास्ट 2 डिकेड से हैं। उनके पास वास्ट कनेक्शंस हैं, उनके वास्ट नेटवर्किंग है, और अब वो धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के बाद में ही हैज़ मूव टू हिल्स। तो सर अगर हम स्टार्ट करें कि मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, आप पहले दिल्ली एनसीआर में थे, नाउ यू हैव मूव टू हिल्स। आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मतलब दिल्ली एनसीआर के बाद यू हैव शिफ्टेड टू हिल्स? नहीं, पहली बात हम शिफ्ट नहीं किए, हम दिल्ली एनसीआर जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स के साथ हम इन्वॉल्व हैं। हमने एक ऐड किया है हिल्स वाला प्रोडक्ट। उसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। उस कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने एक सेकंड होम या एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, या जहाँ पर मतलब पॉपुलेशन कम हो वो वाली जगह ढूंढने की, AQIs बेटर हो वहाँ पर, तो वो वाली जगह के लिए कर दिया। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि और पता चल रहा है, और हर एक कोई आजकल पता है कि सारे जने वहाँ पर उस जगह पर जो भी अफोर्ड कर सकता है वहाँ की चीज़ें लेने के लिए और सेकंड होम लेने के लिए जाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। ओके, तो हम लोगों ने मतलब कौन सी लोकेशन को हम लोगों ने पिन पॉइंट किया कि हमें इसी लोकेशन पे अभी हमें मूव ऑन करना हमने है? जो इनिशियल फर्स्ट प्रोजेक्ट जो अपना मार्केटिंग के लिए लिया है वो न्यू टेहरी एक जगह है, वहाँ कहलाता है। न्यू टेहरी उत्तराखंड के अंदर वो कहलाता है। ये ऋषिकेश से अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 65 to 70 किलोमीटर दूरी पे है सिर्फ। और बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, मतलब बहुत सारे लोग इसको स्विट्ज़रलैंड, यहाँ का स्विट्ज़रलैंड भी मानते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्यूटी है इस चीज़ की वो ये है, जिसको मैं बात करूँ, अगर मान लो हम मसूरी, शिमला या नैनीताल से अगर कंपेयर करते हैं तो इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर एक न्यू टेहरी जब डैम बना तो वहाँ पे एक 45 to 50 स्क्वायर किलोमीटर्स की, एक 45 to 50 स्क्वायर किलोमीटर्स बड़ी एक लेक भी है वहाँ पर, जो उसके साथ ही बनी है, जिसके अंदर जितने आपके मॉरिशस और मालदीव्स और ये सारी जगह पे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। जेट स्कीइंग अवेलेबल है, मोटर बोट अवेलेबल है, स्पीड बोट अवेलेबल है। रादर वहाँ पे फ्लोटिंग कॉटेजेस बनी हुई हैं पानी के अंदर, जिसमें आपको मोटर बोट से ले जाया जा सकता है। आप अपनी फ्लोटिंग कॉटेज बुक कराते हो, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रह सकते हो, और यू आर सॉर्ट ऑफ इन द वाटर, मतलब आपके आसपास सराउंडेड सारा पानी है। तो ये सारी चीज़ें बाकी जगह पर नहीं है, उनकी अपनी एक ब्यूटी है शिमला की, मसूरी की। और दूसरा ये है कि कई जने इस जगह पर जाते हैं कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से बचना है या भीड़ से बचना है। मसूरी शिमला अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर एक भीड़ का फैक्टर तो आज है ही। दिल्ली से कम होगी लेकिन वहाँ पर भी भीड़ है, यहाँ पर भीड़ फ़िलहाल बहुत कम है वहाँ वाली जगह। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लोकेशन के ऊपर अभी उतना कमर्शियलाइज नहीं है, नहीं एज कम्पेयर टू दी अदर एग्जिस्टिंग हिल स्टेशन। आपके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर न्यू टेहरी क्लब भी है, यहाँ पर होटल्स भी हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पर लोग रहते भी हैं, सब कुछ है उस तरह। और एक और जो बड़ा अच्छा फीचर है हमारी वाली जगह की जो लैंड है वहाँ का, वहाँ पर हर साल एक स्नोफॉल होती है हर साल, जिससे कि एक ये स्नोफॉल डेस्टिनेशन भी है। आज स्नोफॉल का और इन सब चीज़ों का लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मैं एक लेमैन की तरह अगर मैं बात करूं, मेरे घर में जैसे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर हरिद्वार इज़ वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। बिल्कुल। या अगर मैं अपने यंगस्टर्स की बात करूं तो उस एरिया के अंदर जो भी वाटर स्पोर्ट्स हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल, तो वी विल बी हैविंग द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो ना, हरिद्वार का कितने टाइम से लोग कि चल यार मेरा भी एक छोटा सा फ्लैट हो हरिद्वार में, ये बहुत लोगों की तमन्ना है। मतलब हरिद्वार और ऋषिकेश की एक स्पिरिचुअलिटी फैक्टर जैसे आपने मेंशन किया वो है उसके अंदर। वहाँ की गंगा की आरती और ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपको। तो वो जगह भी आपके न्यू टेहरी प्रोडक्ट से दूर नहीं है। आप अगर वहाँ पर अपनी प्लॉट, कॉटेज कुछ भी बनाते हैं या लेते हैं तो बिल्कुल पास में आप हरिद्वार और ऋषिकेश की। तो सर मतलब बेसिकली हम लोग क्या लेके आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब व्हाट वी आर फोकसिंग, हम लोग इस पूरे लैंड पार्सल के अंदर व्हाट वी आर ऑफरिंग? नहीं, यहाँ पर जहाँ तक ऑफ़र का सवाल है, हम कॉटेजेस, अगर आप कॉटेज लेना चाहते हैं कॉटेज भी ले सकते हैं। कॉटेज तो डेफिनेटली आप ले ही सकते हैं जो हम बना कर दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट चीज़ है, हम ये चाहते थे कि
जो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते और एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर वहाँ जाना भी चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक प्लॉट्स का आइडिया निकाला कि आप बेशक हमारे से सिर्फ प्लॉट ले लो। आज आपने प्लॉट ले लिया, आप 6 महीने के बाद अपनी उसकी चाहे कंस्ट्रक्शन कॉटेज की करवा लेना। उससे एक तो ये है कि आपको कॉस्टिंग वगैरह बहुत कम आएगी। जब आप एक कॉटेज लेते हो, नेचुरली मैं हूँ या कोई भी हो, अपना एक प्रॉफिट ऐड करके ही कॉटेज को देगा। उसके अंदर आपको नहीं पता लग सकता कि मैंने कितना ऐड किया कितना नहीं किया। तो इसके अंदर हम चाहते थे कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्डेबल सेक्टर में आ जाए, जिससे कि आप या कोई भी जना जो थोड़ा बहुत भी अफोर्ड करता है, एक नॉर्मल कम पैसे खर्च के वो उधर की डेस्टिनेशन में अपना घर या कॉटेज ले सकता है। चाहे वो बाद में बनवा ले, हमारे से बनवा ले, वी विल फुली असिस्ट। तो यू विल बी असिस्टिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर मैं आज कोई प्लॉट ले लेता हूँ आपसे एंड इफ यू वांट टू गेट इट कंस्ट्रक्ट, तो आप या आपकी टीम यू विल बी हेल्पिंग अस कि हम लोग उसको बनाएंगे। टोटली ओके। आपको पूरा डिजाइन दिया जाएगा, आपको सारा लेआउट दिया जाएगा, आपको सारा बताया जाएगा कौन कौन से मटेरियल लगेंगे। आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉटेज वगैरह ये वो सब हम तैयार, नेचुरली आप कभी ना कभी तो जाओगे ही देखने के लिए, लेकिन ये नहीं है आप चाहे 10-15 दिन में एक चक्कर लगा लो, वरना हम आपकी कॉटेज पूरी जैसे हम बताएंगे वैसे ही तैयार करके देंगे। ओके। और आपको इस टाइम ना ये नहीं है कि आपने कॉटेज में 1 करोड़ रुपया खर्चना है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 करोड़ खर्चना है, 80 लाख खर्चना है, 1.25 करोड़ खर्चना है। आप एक प्लॉट ले लो, उस प्लॉट की रेंज भी हमने बड़ी अफोर्डेबल रेंज के अंदर रखी है। आप प्लॉट ले लो, कल को आप कंफर्टेबली चाहे बाद में बना लो उसको, कोई इशू नहीं है। तो प्लॉट लेने के बाद ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि मतलब इतने ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे? नहीं, मतलब प्लॉट लेने के बाद में हम कभी भी बना सकते हैं? कभी भी बना सकते हैं। या आप एज इट इज प्लॉट रख लो, प्लॉट को बाद में बेच दो, एज अ इन्वेस्टमेंट रख लो, जो मर्जी, वो तो आपके ऊपर है। तो सर जैसे बाकी लोकेशंस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और भी लोगों से मतलब जो बातें होती हैं या जो एड्स आती हैं, हमारे व्यूअर्स या हमारे कस्टमर्स या हम लोग या मैं आप ही की लोकेशन क्यों सिलेक्ट करूं रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द अदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट? नहीं, जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया, मेनली तो फीचर्स होते हैं। आसपास की जो ब्यूटी है वो तो ठीक है, बड़े सारे माउंटेन है, एक तो यहाँ पर ग्रीनरी और ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया पहले मेंशन किया, पॉपुलेशन कम है। और दूसरा मैं एसेसिबिलिटी की बात करूँ, दिल्ली से या एनसीआर से या कहीं से भी इसकी एसेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एक 8 लेन हाईवे है प्रॉपर, जो आपका ऑलमोस्ट टिल दी लैंड पार्सल जो हमारा है वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच जाता है। ओके। और वहाँ पर पहुँच के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी शहर के आसपास हो। जबकि जो न्यू टिहरी टाउन है बहुत ही सुंदर टाउन है। मतलब जैसे मैंने पहले बोला, लोग तो उसको, बड़े सारे लोग उसको स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करते हैं कि इतना ज़्यादा सुंदर है कि शायद स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका ऋषिकेश हरिद्वार पास में होना बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके वाटर स्पोर्ट्स होना बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर ये भी नहीं है कि आप शहर से दूर हो, आपको हर चीज़, वहाँ के होटल, वहाँ के रेस्टोरेंट, खाना पीना, शॉपिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। मसूरी यहाँ से जस्ट अबाउट 60 किलोमीटर्स है, 55 to 60 किलोमीटर्स। ओके। तो सर मतलब बेसिकली ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो लैंड पार्सल है, ये दिल्ली एनसीआर वाले लोगों के लिए लगभग कितना डिस्टेंस पड़ता है? ये 320 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली से अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 घंटे की ड्राइव है। हाँ, आराम से। ओके। आराम से 1-2 जगह रुकते हुए आराम से आप 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं। रादर हम जैसे प्रोजेक्ट के लिए नेचुरली जाना ही पड़ता है, किसी भी इंसान को जो प्रोजेक्ट लेकर आता है या बेचता है, तो उसके लिए हम जाते हैं। तो हमें तो मतलब जाके काम करने के लिए जैसे हमें जाना है, तो मॉर्निंग में जाके शाम तक कितनी बारी हमारी टीम और हम लोग वापस आ जाते हैं। ओके। तो सर एक बात बताइए कि मतलब अगर हम में से कोई जाना चाहे वहाँ पे, तो क्या कंपनी की तरफ से कोई ऐसा कोई मतलब असिस्टेंस या ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे को साइट विजिट पे हेल्प करेगी वहाँ तक जाने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी जाना चाहते हैं, आप साइट विजिट करना चाहते हैं, हम वैसे ही अपनी साइट वाइज इतने कॉन्फिडेंट है कि हम तो चाहते हैं कि लोग जाएं, हम उनको भेजें वहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है जो जना ज़रा सा भी सीरियस है उस चीज़ को लेने के लिए, वो वहाँ जाके वो मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उधर सुंदरता ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्यूटीफुल वैली है, बहुत कुछ है। और इसके लिए हमारी टोटल असिस्टेंस है। आपको कुछ भी नहीं, यू जस्ट हैव टू टेल अस कि हमने किस दिन जाना है, आपका प्रॉपर अरेंजमेंट ओवर देयर, वहाँ पर पहुँचाना, दिखाना, हमारे टीम के मेंबर्स आपके साथ जाएंगे और सारा दिखा के, हमारी तरफ से सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सर अगर हम बात करें कि मतलब लीगैलिटीज़ को लेके, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हुए हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस की वजह से। बिल्कुल। लीगैलिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम अश्योरेंस दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को, कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना लीगल है वो? देखिए, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है जो आपके देखने के लिए अवेलेबल है।
हम सारा कुछ ऑलरेडी लीगैलिटी सारी इसकी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ऑलरेडी जो प्लॉट्स हम बेच रहे हैं उसकी रजिस्ट्रीज ऑलरेडी ऑन है। रजिस्ट्री आप आज प्लॉट खरीदते हो, आज ही आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू होकर रजिस्ट्री आपकी आज ही हो जाएगी। इन अबाउट अ मंथ एंड हाफ आपको आपकी प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक म्यूटेशन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन में आपकी म्यूटेशन भी हो जाएगी। उसके बाद एक सैंक्शन ऑफ 143 होता है टू कंस्ट्रक्ट एंड लिव। ये होता है उत्तराखंड के अंदर। तो आपका सैंक्शन ऑफ 143 भी, ये तीनों चीज़ें हम आपको करवा कर देंगे। और आप आज मान लीजिए खरीदते हैं, आप आज ही अपनी रजिस्ट्री करवा लो। लीगैलिटी वाइज, लीगल वाइज कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो आज अगर हम आपको कोई अगर ऐसे पेमेंट करते हैं, एंटायर पेमेंट अगर हम कर देते हैं प्लॉट के रिगार्डिंग, तो रजिस्ट्री कितने टाइम में हो सकती है? जो टाइम रजिस्ट्री करवाने में लगेगा अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौना घंटा, 1 घंटा। अच्छा। उसके अलावा बाकी जो आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलना है, उत्तराखंड वाली डिपार्टमेंट से मिलना है, तकरीबन 1 से सवा महीने के अंदर आपका अपना रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को लेनी है। एक अभी लाइव क्वेश्चन आया है एक हमारे कस्टमर का, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक प्रोसेस होता है कि सबके मन में एक हिच होता है कि मतलब बाहर के लोग कितनी लैंड ले सकते हैं, कितनी नहीं ले सकते हैं, या वो एलिजिबल है भी लेने के लिए। तो क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है कि हम लोग वहाँ ले सकते हैं लैंड? उत्तराखंड में आप 300 गज से ज़्यादा अगर आप उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। 300 स्क्वायर यार्ड से नीचे आपको बिल्कुल अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से खरीदना। आप अपने लिए एक वहाँ का सेकंड होम या जो भी चीज़ आप उसको जो भी नाम दो वो ले सकते हो। आप 300 गज से कम होना चाहिए। हमारे जो प्लॉट्स हैं वो 100 गज से लेके और 275 यानी कि 350 गज तक हैं। इवन 300 वाले भी प्लॉट्स हमने नहीं निकाले। ओके, तो अगर हम रेंज की बात करें तो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? वैल्यू वाइज अगर आप बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 18 से 20 लाख से शुरू हो जाती है। 18 से 20 प्लॉट्स की रेंज। प्लॉट की रेंज जी। ओके, तो सर अगर हम एश्योरेंस की बात करें, हम अपने व्यूअर्स को आप अपनी तरफ से क्या एश्योर कर सकते हैं कि मतलब अगर हम लोग आपके साथ में जुड़ते हैं या वो अगर आपके यहाँ पे प्लॉट्स खरीदते हैं या कॉटेजेस का मन बनाते हैं, तो आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस मिल सकती है कि दे विल बी इन द सेफ हैंड्स? नहीं, ऐसा जो जैसे मैंने आपको बोला कि ड्यू डिलिजेंस हमने ऑलरेडी करवाई हुई है। इस लैंड की एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। सारी रजिस्ट्रीज है हमारे पास, हर चीज़ है। आप इंडिविजुअल अपने प्लॉट्स की रजिस्ट्रीज प्रॉपर वे में करवा सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। जो मैंने आपको मेंशन किया कि हम ऑलरेडी शुरू भी कर चुके हैं वहाँ की रजिस्ट्रीज करना। और सारी क्योंकि ड्यू डिलिजेंस और लीगैलिटी सारी कंप्लीट है तो कोई फियर फैक्टर तो आता ही नहीं है किसी भी तरह का। यस, बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्री हो गई या म्यूटेशन हो गई या सैंक्शन ऑफ 143 मैंने आपको जैसे बताया वो हो गया, दैट ऑल वी विल गेट डन। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मेथड रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, वेरी सिंपल। ओके, न्यू टेरी में आपकी रजिस्ट्री होती है उस डिपार्टमेंट के अंदर, नॉट अ प्रॉब्लम। तो रजिस्ट्री के अंदर भी आपकी तरफ से बिल्कुल असिस्टेंस? हाँ, टोटली। ओके, तो गाइज वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट कि हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें प्लॉटिंग के, कॉटेजेस के, इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट के। आई सिंसियरली विद माय टीम थैंक्स टू सुनील सर कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला और हमारे क्वेश्चंस के उन्होंने अपने आंसर दिए हमारे को। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, आपको बायो के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे होंगे, आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और येस, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ विच हेल्प अस। Thank you. Stay tuned. Thank you.